बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अबी फूड क्रिएशंस। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने बहुत ही मज़ेदार से सालन की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। जी, मैं आज बना रही हूँ कद्दू और चिकन का सालन। इसको हम लौकी भी बोलते हैं, पम्पकिन भी बोलते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं और हमारे यहाँ तो इसको कद्दू शरीफ भी कहा जाता है। सुन्नत है हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये सब्ज़ी मज़ेदार तो है ही, लेकिन ये हेल्दी भी बहुत है। हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। तो बहुत आसान तरीके से आज बनाना सिखाऊँगी। कद्दू चिकन बना रहे हैं हम, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज़ मैंने लेके उसको चॉप करके इस तरह से हाफ कप ऑयल में इसको फ्राई कर लिया है। हाफ कप ऑयल, एक मीडियम साइज़ की प्याज़ लेके हमने अच्छी तरह से उसको ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लिया है। प्याज़ अच्छी सी कलर में आ गई है, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसमें हमने 2 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है। आप चाहें तो आप फ्रेश भी कूट के डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया 2 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है? इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक की भुनाई करके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर, मीडियम साइज़ का 1 टमाटर इसमें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमने खट्टा नहीं करना है, बस इसमें 1 ही टमाटर काफ़ी है। अगर टमाटर नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच दही के डाल सकते हैं। तो टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे चिकन। आधा किलो चिकन है यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि हम सब्ज़ी में डाल रहे हैं ना, तो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा चिकन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आधा किलो चिकन ही काफ़ी है। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इसका रंग चेंज होने तक चिकन को हम भूनते रहेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल व्हाइट-व्हाइट सा नहीं हो जाता। आपको पता चल जाएगा कि चिकन यहाँ पे भुन चुका है। जो उसका रेड-रेड मीट था ना, वो व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी और इसको चिकन के साथ भूनूँगी। ज़ीरा शामिल करके आप चिकन की भुनाई करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो चिकन में आ जाती है। तो यहाँ पर हमने इसकी भुनाई बड़ी अच्छी तरह से करनी है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और ऑयल भी छोड़ दिया है। बस हमने अच्छी तरह से यहाँ पे इसको चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। आपने सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, फिर इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें बेसिक स्पाइसेस डालूँगी मैं। इसमें सुरख मिर्च है, नमक है, हल्दी है और सूखा धनिया है कुटा हुआ, ठीक है? तो नमक मिर्च आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लेनी है, जितनी आपको पसंद है, जितनी आप डालते हैं ना अपने हांडी में, उस हिसाब से ही डालनी है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाला है, ठीक है? 1 सब्ज़ मिर्च इसमें मैंने काट के डाल दी है, ताकि चिकन के साथ अच्छी तरह से उसका भी फ्लेवर आ जाए। तो ये सारे मसाले डाल के हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर आपको लगे कि आपका चिकन जो है वो नीचे लग रहा है या मसाला जल रहा है ना, तो आपने 1 से 2 चम्मच पानी शामिल कर लेना है और इसको इस तरह से हिलाते हुए आपने अच्छी तरह से भून लेना है। चिकन ने बहुत अच्छी तरह से ऑयल को छोड़ दिया है। देख रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से हमने चिकन की भुनाई कर ली है। इससे क्या होगा कि हम जब सब्ज़ी डालेंगे ना, तो उसके बाद तो इसकी भुनाई नहीं होगी। इसलिए हमने पहले अच्छे से भुनाई कर ली है, ताकि चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आए और इसमें किसी किस्म की भी स्मेल या हीक ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर हमने लिए हैं 1 किलो कद्दू, उनको छील कर इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। कद्दू काट कर हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब मैं प्रेशर कुकर में कद्दू डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं मैं इनको गलाने लगी हूँ, क्योंकि चिकन हमारा जो है वो तकरीबन हाफ डन हो चुका है, तो कद्दू भी हम गलाकर ही डालेंगे। तो प्रेशर कुकर लगाया मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए और कद्दू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। कद्दू इस तरह से गला लेंगे ना, तो हमारी हांडी भी झटपट से तैयार हो जाएगी। वरना कद्दू अगर डालें आप ऐसे ही डालेंगे तो वो गलने में थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। तो प्रेशर में इसलिए मैंने गलाए हैं, ताकि हमारी हांडी भी जल्दी से तैयार हो जाए और उसका मसाला भी बहुत अच्छा-सा बनेगा। जब हम इसको ऐसे मैश कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा-सा मसाला बनेगा कद्दू का। तो यहाँ पर कद्दू मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। आप देख रहे हैं? बस इस तरह से आपने भी मैश कर लेने हैं। इसके अंदर जो पानी था वो मैंने निकाला नहीं, उसी के साथ मैं पकाऊँगी, क्योंकि सारा असर जो है वो पानी में ही है। तो आपने भी इसका पानी रिमूव नहीं करना है, पानी के साथ इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो यहाँ पे कद्दू अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। चिकन हमारा भुना हुआ है, इसके अंदर हम ये बॉयल किए हुए कद्दू जो हैं वो मैश किए हुए डाल देंगे। तो ये देखें आप माशाल्लाह से कद्दू हमारे सॉफ्ट हैं, चिकन हमारा हाफ डन है। बस हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कद्दू डालने के बाद। कद्दू को मसाले में अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है।
और फिर ढक्कन लगाकर हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर जो है पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारा जो चिकन है ना वो हाफ डन है, वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा और जो कद्दू है उनके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आपने इसको उठाना है ढक्कन को और हिलाना भी है, क्योंकि कद्दू जो मैश हो चुके हैं ना, वो नीचे भी बैठ जाते हैं। आपने इसलिए नीचे से इस तरह से चम्मच चलाना है और इनको हिलाते रहना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम हांडी छोड़कर चले जाते हैं, उसको दम पे रख के चले जाते हैं तो वो नीचे से लग जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि चम्मच जो है आपने थोड़ी देर बाद जो है ना, हर थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहना है। इसको हम दोबारा से ढक देंगे। आप देख लें कि इसका पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है। तो दोबारा से एक दफ़ा मैं इसमें जो है वो चम्मच चलाऊँगी, इसको हिलाऊँगी। जो बुलबुले से हैं ये पानी की वज़ह से आ रहे हैं। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो बहुत मैश हो चुका है ना कद्दू बिल्कुल गूदे की शक्ल में, वो नीचे बैठ जाता है, हांडी के पैंदे में लग जाता है और फिर वो जलने का खतरा होता है, फिर हमारी हांडी में स्मेल आती है और अच्छी नहीं बनती है। तो ये देखें माशाल्लाह से चिकन भी यहाँ पे माशाल्लाह गल चुका है, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। बस इसको हमने इस तरह से हिलाते हुए पकाना है। इसका पानी खुश्क करेंगे, ढक्कन उतार दूँगी मैं, इसका अब नहीं लगाऊँगी। बस हमने थोड़ी-सी मीडियम हीट करके ना अब इसका पानी खुश्क कर लेना है। जितना आपने कद्दू में शोरबा रखना है या इसको बिल्कुल खुश्क बनाना है, उस हिसाब से आप इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया, फ्रेश कटा हुआ, बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसमें हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। ये हमने एंड में डालना है, शुरू में नहीं डालना है। शुरू में हमने इसमें बाकी मसाले ऐड किए हैं, ज़ीरा शामिल किया है। आप देख रहे हैं कि इसमें हल्का-सा लिक्विड है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं ड्राई किया है। तो अगर आप चाहें तो उसको फुल ड्राई कर सकते हैं। मुझे हल्का-हल्का सा इसमें शोरबा अच्छा लगता है, तो मैं इसको इसी तरह से बनाती हूँ। इसमें हमने धनिया और गरम मसाला शामिल किया है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, हल्की आँच पे, बिल्कुल दम वाली आँच पे ना। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कद्दू गोश्त बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। हमने इसको डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से शक्ल भी बहुत अच्छी है और इसका ज़ायका भी बहुत ही अच्छा है और सेहत के लिहाज़ से भी ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। आज हमने बनाया है कद्दू गोश्त। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस मज़ेदार सी हेल्दी सी कद्दू गोश्त की रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, मैंने चिकन के साथ बनाई है और बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह से। मैं तो खा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोग भी बनाएँ और इसको एन्जॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, आपने बनाया है कद्दू गोश्त तो कैसा बना है? दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिए, नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।